सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 59। आज हम सुनेंगे लंका में हनुमान जी की विभीषण से भेंट। तो जब हनुमान जी को राक्षसी मिल जाती है और उनका रास्ता रोक लेती है, तब क्या होता है? बजरंगी कहने लगे चल हट हो जा मौन, रामदूत से विश्व में भिड़ सकता है कौन। मैं महावीर कहलाता हूँ, हनुमत है विदित नाम मेरा, तुझसी चुड़ैलियाँ हंता हूँ, यह भी है एक काम मेरा। मैं तुझ जैसी चुड़ैलियों को समाप्त करता हूँ, मेरा एक ये भी काम है। नभ वाली सात्विक सुरसा को आया हूँ जीत बुद्धि बल से, जल की तामसी सिंहिका को कर दिया नष्ट क्रोधानल से। ये भी बताते हैं कि जो जल में सिंहिका रहती थी उसको मैंने अपने क्रोध से मार दिया है। थल पर राक्षसी लंकिनी को अब मुष्टिका मार गिराऊंगा, जीतूंगा जब त्रिगुणी माया, तब भक्ति मातु की पाऊंगा। ये जो लंका की त्रिगुणी माया है, जब इससे जीतूंगा तभी अपनी माता की भक्ति पाऊंगा, सीता जी की। ये कह हल्के हाथ से मुष्टिक मारा एक, गिरी घूम वह भूमि पर जागा पूर्व विवेक। तो क्या बोलती है? बोली ब्रह्मा ने रावण को जब लंकाधीश बनाया था, लंकिनी रूप मुझ लंका को तब यह भविष्य बताया था। मुष्टिक प्रहार कर महावीर, जिस दिन तुझ पर जय पाएंगे, बस तभी समझ लेना निश्चर निश्चर सब मारे जाएंगे। जो वाणी से सतपग से तम कर से रज पर जय पाता है, ऐसे ही बाल ब्रह्मचारी निर्गुण को निश्चय पाता है। हनुमान तुम्हारे दर्शन कर मैं बड़ भागिनी महान हुई, इन चरणों की रज से लंका सचमुच कैलाश समान हुई। हे महावीर हे महाधीर, रघुवर का हाथ रहे तुझ पर, जाबे खटके अब लंका में जय और सफलता साथ रहे। इतना आशीर्वाद भी हनुमान जी को दे दिया उसने। जा बजरंगी जा रणरंगी, गुण के संगी योधा जंगी, ले नाम श्री राम जी का। जा बजरंग बली, निर्भय हो लंका में, तेरी जय हो लंका में, निश्चर के दल की छय हो। हाथ तोड़ बहा दे आग लगा दे, वीर बजा दे लंका में डंका, ले नाम श्री राम जी का। ऐसा कहती है। और तो सीतापति रघुनाथ का बार बार ले नाम, उधर हटी वह लंकिनी, इधर बढ़े बलधाम। प्रत्येक भवन में रावण के ढूंढा श्री सीता माता को। अब उन्होंने सीता जी को ढूंढना शुरू कर दिया। सैनालय से बंदी गृह तक खोजा श्री सीता माता को, चप्पा चप्पा कोना कोना छाना राक्षस की नगरी का, पर पता ना लगा कहीं पर भी रघुकुल महिला वैदेही का। होकर हताश होकर निराश, किस तरह बनेगा काम कहा। अब वो सोचने लगे कि काम कैसे बनेगा। अंतरात्मा ने उसी समय श्री राम कहा, जय नाम कहा। तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी के मन में ये कीर्तन चलने लगा। तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मेरा बल बुद्धि बल पराक्रम आया तनिक न काम, अपने बल से कार्य अब पूर्ण करा लो राम। कहते हैं मेरी बल बुद्धि यहाँ काम नहीं कर रही है, अब आप अपना बल लगाओ और मुझसे अपना काम पूरा करा लो। भटक अंधेरे में रहा हो निराश अविराम, दो प्रकाश इस दास को हे रवि कुल रवि राम। जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम।
तो अकस्मात देखा तभी एक मनोहर धाम, द्वारे जिसके लिखा था राम राम श्री राम। फिर क्या होता है, झांका तो देखा आंगन में तुलसी के विरवे थे लगे हुए, दीवारों खंभों आलों पर सद्धर्म वाक्य थे लिखे हुए। बजरंगी ने सोचा कोई हरि भक्त यहाँ पर रहता है, पर इस राक्षस नगरी में ये कैसे व्यतीत दिन करता है। यदि कोई सज्जन आस्तिक है तो इससे मिलना बुरा नहीं, फिर भी एक भेदी, फिर सोचते हैं फिर बिना एक भेदी के भी हो सकता अपना भला नहीं। कोई ऐसा भेदी भी चाहिए जो मुझे सीता जी का पता बता दे। तो रात से स्थिति पहर भर होनहार था काज, राम राम कहते हुए जगे विभीषण राज। वह घर वाला वह गृह स्वामी दूषण नगरी का भूषण था, रावण का छोटा भाई था उसका शुभ नाम विभीषण था। यह घटना पिछली तब की है, 10 कंधर जब जप करता था, उस समय विभीषण भाई भी जगदीश्वर का जप करता था। मैं मरूं न यक्ष राक्षसों से वरदान लिया यह रावण ने, हरि भक्ति प्राप्त हो जाए मुझे मांगा ये वचन विभीषण ने। दोनों ही भक्त थे, लेकिन रावण ने जो वरदान लिया वो उसने कहा कि मैं ना यक्षों से मरूं ना राक्षसों से मरूं, और विभीषण ने जो वरदान मांगा ये मांगा कि मुझे हरि भक्ति प्राप्त हो जाए। तब से ही भक्त विभीषण में दिन पर दिन भक्ति बढ़ रही थी, उस भक्ति भाव के साथ साथ सेवा की शक्ति बढ़ रही थी। हनुमत ने जब धर विप्र रूप बाहर से जय श्री राम कहा, सानंद विभीषण उठ आए ब्राह्मण को देख प्रणाम कहा। हनुमान जी ने अपना वेश बदल लिया। कहा धन्य हूँ आज मैं पा ऐसा मेहमान, क्या आज्ञा है दास को बतलाएं श्री राम। हे विप्र आपको देख देख यह हृदय आप ही खिंचता है, है निश्चय आप भक्त कोई यह मुझे दिखाई पड़ता है। बड़भागी करने आए हैं क्या मुझसे मूढ़ निशाचर को, हे महाराज श्री चरणों से करिए पवित्र मेरे घर को। जो कुछ भी राम प्रसादी है, कहते हैं विभीषण, जो कुछ भी राम प्रसादी है फल कंद मूल स्वीकार करें। अपने इस दास विभीषण पर अपना इतना उपकार करें। तो नाम विभीषण और फिर ये प्यारा व्यवहार, धीरे धीरे इस तरह बोले पवन कुमार। क्या कहते हैं, अचरज है कागों के दल में यह हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करीलों में मलियागिरी का चंदन कैसा। असुरों में कैसा भक्तराज तुम, असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री रामोपासन करते हो। वे बोले जैसे जिब्या है 32 नुकीले दांतों में। विभीषण बताते हैं कि मैं कैसे रहता हूँ यहाँ पे। वे बोले जैसे जिब्या है 32 नुकीले दांतों में, रहता है दास विभीषण भी बस उसी प्रकार राक्षसों में। कपि बोले मुंह की पत्ती सी सब टूट फूट गिर जाएगी, पर जिब्या जीवन भर रहकर श्री राम नाम गुण गाएगी। तो भक्त विभीषण धन्य तुम, धन्य तुम्हारा प्रेम, धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा नेम। जो सज्जन है सत्संगी है वे कहीं छिपाए छिपते हैं, ऐसे ही पंथ के दो पंथी, ऐसे ही एक पंथ के दो पंथी इस प्रकार देखो मिलते हैं। दोनों ही राम के प्यारे हैं और हम इस प्रकार मिल गए हैं।
तुम भाई हुए आज मेरे, अब तुमसे मुझे कपट क्या है। सब गुप्त रहस्य सुनाता हूँ जो अभी छुपा कर रखा है। यूं तो छल और कपट जग में पातक ही समझे जाते हैं, पर भक्त वैष्णवों के सम्मुख वह महापाप कहलाते हैं। छल और कपट वैसे तो हमेशा ही पाप के भागीदारी बनाते हैं, लेकिन जब भक्त वैष्णव सम्मुख होते हैं और जब उनसे ये कपट किया जाए तो महापाप हो जाता है। तो ब्राह्मण शरीर का धोखा है, मैं हनुमान हूँ बानर हूँ, सीता सुध लेने आया हूँ, श्री रामचंद्र का अनुचर हूँ। तो रामदास मेरे यहाँ जागृति है या स्वप्न, भक्त विभीषण हुए कुछ इसी ध्यान में मग्न। श्री राम जी का दूत जब उन्होंने कहा तो विभीषण ये सोचने लगे कि कहीं मैं जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ। तो कह उठा हृदय खुल गया भाग्य, आए श्री राम दुलारे हैं, ब्राह्मण से भी यह बड़े मुझे मेरे प्राणों से प्यारे हैं। जो श्री राम नाम के भक्त हैं वो ब्राह्मण से भी बड़े होते हैं और सबको प्रिय होते हैं। फिर कहा प्रकट है धन्य आप जो राघवेंद्र के अनुचर हैं, क्या मुझ अनाथ निश्चर के भी रघुनाथ बनेंगे नाथ कभी, क्या मुझसे अधम दास को भी रखेंगे राघव पास कभी। ऐसा विभीषण हनुमान जी से पूछते हैं। सीता की सुध पीछे लेना, पहले मेरी सुध लो भाई, जिन चरणों में रह रहे आप मुझको भी पहुंचा दो भाई। तो फिर कहते हैं विभीषण, वह दिन कब होगा भ्रात, मिले रघुनाथ दया दिखलाएं, इस सेवक को अपनाएं। वह होगा स्वर्ण प्रभात, मिटेगी रात नाथ मिल जाएं, इस सेवक को अपनाएं। जी भर कर कब हम रोएंगे, कहते हैं हनुमान जी से, जी भर कर कब हम रोएंगे, कब उन चरणों को धोएंगे, कब पुष्प चढ़ा कर भावों के श्रद्धा के दीप संजोएंगे। अंतर्यामी भगवान न देर लगाएं, इस सेवक को अपनाएं। वह दिन कब होगा भ्रात, मिले रघुनाथ दया दिखलाएं, इस सेवक को अपनाएं। ऐसी हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। और इसी के साथ आज हम अपनी कथा को यहीं विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे सीता जी का रावण को धिक्कार कर अपमानित करना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। हर हर महादेव। जय श्री राम जी की।